हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस। आज इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस में आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, 5th क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग 4 क्वेश्चन तक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आपको बताते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके दिमाग में चलता है, जो कि आपको नहीं मालूम होता है आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे कि आज जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग रॉकेट कोई छोड़ते हैं या बंदूक छोड़ते हैं, बंदूक की गोली दागते हैं, तो ये हमेशा नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं जाता है। आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है कि रॉकेट को छोड़ते हैं? दिवाली में अक्सर आप लोग रॉकेट छोड़ते हैं और रॉकेट छोड़ने के बाद ये ऊपर जा करके वापस पृथ्वी पर आ जाता है, क्यों नहीं ऊपर ही रह जाता है? तो इसी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ साइंस में। ये क्वेश्चन है कि बंदूक से दागी गई गोली, आतिशबाजी का रॉकेट आदि को ऊपर की ओर छोड़ने पर वो अधिक ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आता है। आखिर क्या कारण है? जैसे कि आप लोग ग्रेविटेशन पढ़े होंगे, ग्रेविटेशन के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे रिलेटेड पॉइंट होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करता है। कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जिसको हम लोग छोड़ देते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है, वो वापस नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको छोड़ने के बाद वो पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। तो हम इसी की आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपको इस फिगर के माध्यम से समझाने जा रहे हैं कि किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाता है, और कुछ ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो पृथ्वी से बाहर चला जाता है, मींस पलायन कर जाता है। तो इसको हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये रॉकेट देख रहे हैं। रॉकेट को जब छोड़ा जाता है शादी के अवसरों पर या दीपावली के अवसरों पर, तो ये आकाश में जाकर के जल करके पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। या फिर हम कोई बंदूक कोई छोड़ता है तो बंदूक का गोली वो ऊपर नहीं जाता है, पुनः नीचे ही रह जाता है। तो इस तरह का क्रिया क्यों होता है? तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रॉकेट होते हैं जो रॉकेट छोड़ने के बाद वो अंतरिक्ष में चले जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर चले जाते हैं। क्या कारण है कि ये रॉकेट बाहर चले जाते हैं, जबकि ये रॉकेट जो छोड़ते हैं पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं? तो ये रॉकेट को जब पृथ्वी पर छोड़ते हैं तो ये पृथ्वी पे वापस आ जाता है, ये हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब ये बंदूक की गोली को छोड़ते हैं तो पुनः पृथ्वी पर ही रहता है, ऊपर नहीं जा पाता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। लेकिन हम इस रॉकेट की बात कर रहे हैं। जब ये रॉकेट को छोड़ा जाता है तो इसका कुछ ही भाग नीचे रह जाता है, बाकी ये अंतरिक्ष में चला जाता है, स्पेस में चला जाता है। फिर ये वापस रिटर्न नहीं होता है। तो ये रिटर्न होने और ना होने का भी कारण होता है साइंस में। जैसे कि एक और फिगर की बात कर रहे हैं, जैसे ये रॉकेट में इसमें बहुत सारे चीज को छोड़ करके मींस मंगलयान पे छोड़ दिया जाता है या स्पेस में छोड़ दिया जाता है। जैसे सैटेलाइट, इस रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ये रॉकेट तो पुनः वापस आ जाता है, लेकिन सैटेलाइट जो होता है वो अंतरिक्ष में घूमने लगता है। लेकिन कुछ रॉकेट हैं जो जल करके वापस आ जाता है। जैसे अभी फिलहाल में ही चाइना ने रॉकेट को छोड़ा और वो रॉकेट बेचारा इधर उधर घूम करके फिर पुनः धरती पर आ गया। वो रॉकेट जा करके मींस हिंद महासागर में गिर गया। लेकिन वो रॉकेट को जाना था स्पेस में। ये रॉकेट में कुछ ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है जो कि स्पेस में जा करके घूमने लगता है, और ये रॉकेट जो होता है इसके कुछ भाग पृथ्वी पे वापस आ जाते हैं। ये आखिर क्या कारण है कि जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है रॉकेट से वो वापस नहीं आता है, वो चारों तरफ मूव करने लगता है? तो इसका मेन रीजन है कि उसको इस वेग से रॉकेट के माध्यम से हम छोड़ते हैं जो कि वो चला जाता है, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी, जिसको पलायन वेग कहते हैं। जब किसी भी वस्तु को हम पलायनिंग करते हैं, मींस पलायन करते हैं, तो वो पृथ्वी से बाहर चला जाता है, वापस नहीं आ पाता है। उस पलायन वेग का जो मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर उसको हम छोड़ते हैं तो वो मींस
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है वो पृथ्वी पे दोबारा नहीं आ पाता है। इसी कारण जो वस्तु को यानी कि जैसे सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो अंतरिक्ष में चला जाता है, उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के से हम छोड़ते हैं तो वो अंतरिक्ष में जा करके रह जाता है। तो यही कारण है कि जब हम सिंपल रॉकेट को अगर छोड़ते हैं तो पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब पलायन वेग से अगर किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो अंतरिक्ष में चला जाता है और पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमको आंसर लिखना होगा तो हम कहेंगे कि अगर बंदूक से दागी गई गोली आतिशबाजी के रॉकेट को ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे इस वस्तु को अगर हम छोड़ते हैं तो ये नीचे जाता है क्योंकि वस्तु को गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता है। इसी कारणों से ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। मींस कोई भी वस्तु को ऊंचाई पर फेंकते हैं तो वापस पृथ्वी पर वापस आ जाती है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन अगर एस्केप वेलोसिटी से पलायन वेग से अगर किसी वस्तु को छोड़ते हैं यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वो पुनः पृथ्वी पर वापस लौट नहीं सकता है, वो पलायन कर जाएगा, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कह सकते हैं वो भाग जाएगा, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्षेत्र से वो बाहर हो जाएगा, वो वापस दोबारा नहीं आएगा। यही कारण है कि रॉकेट से जब सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से छोड़ा जाता है ताकि वो जो गुरुत्वाकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए, वो वापस दोबारा ना आए। लेकिन जैसे ही हम कोई बंदूक से दागते हैं गोली या फिर कोई रॉकेट आतिशबाजी यानी कि जो हम लोग दिवाली में छोड़ते हैं वो पुनः पृथ्वी पे आ जाता है सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इस तरह से नए नए फैक्ट के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस के नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।